Ashok is the owner of a house at Indore, particular in respect of which for the year ended 31st March 2024 are as follows. एक्चुअल रेंट रिसीव दे रखा है, म्यूनसिपल वैल्यूएशन दे रखी है और टोटल म्यूनसिपल टैक्स दे रखा है, जिसमें से मिस्टर ए ने कितना पे करा है और टेनेंट ने कितना पे करा है वो दे रखा है. इंटरेस्ट ऑन लोन इज टेकन फॉर रीन्यूइंग ऑफ द हाउस दे रखा है और अनरियलाइज रेंट अलाउड इन द असेसमेंट ईयर 21-22 दे रखा है जो रिसीव हुआ है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है. अगर मैं कंपेयर करूंगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए मेरे पास दो चीजें हैं, दैट इज म्यूनसिपल वैल्यू और एक्चुअल रेंट. म्यूनसिपल वैल्यू और एक्चुअल रेंट की बात करूं तो म्यूनसिपल वैल्यू हमारी क्वेश्चन में 4400 रुपीज दे रखी है और एक्चुअल रेंट 4500 रुपीज दे रखा है. म्यूनसिपल वैल्यू और एक्चुअल रेंट में से कोई एक चीज बाहर आती है जो हाईएस्ट होती है, तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे एक्चुअल रेंट है 4500. एक्चुअल रेंट में माइनस करा जाएगा म्यूनसिपल टैक्स. अब देखिए म्यूनसिपल टैक्स में हमें एक चीज ध्यान रखनी है, म्यूनसिपल टैक्स से वही माइनस करा जाता है जो ओनर द्वारा पेड होता है. यहाँ पे 675 का म्यूनसिपल टैक्स है, लेकिन ओनर ने खाली पेड बाय ओनर ने खाली 450 रुपए पे करा है. ओनर ने 450 रुपीज पे करे हैं, वही माइनस होंगे, बचेगा 4050. 4050 हमारी एनुअल वैल्यू आ गई. इसमें माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, जिसमें पहली डिडक्शन होगी स्टैंडर्ड डिडक्शन, और स्टैंडर्ड डिडक्शन एनुअल वैल्यू का 30% होती है. 4050 रुपए का 30% निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15, 1215 रुपये आ जाएगा. इसके बाद दूसरा पॉइंट होगा इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन लोन को हाउस के लिए दे रखा है 335 रुपीज़ का रिनोवेशन के लिए, इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 1550 रुपये आ जाएगा. 4050 में 1550 रुपये माइनस करोगे आपकी 3000 इनकम आ जाएगी. चार 4050 में से 1200, 300, 1550, सॉरी 2500 रुपये आएगा. 2500 रुपये यहाँ आएगा, ये गलत कैलकुलेट कर दिया. इसके बाद अगला पॉइंट है अनरियलाइज रेंट. इनको रिकवर हो रहा है प्रीवियस ईयर का, तो यहाँ ऐड कर लेते हैं अनरियलाइज रेंट. अनरियलाइज्ड रेंट मिल रहा है इनको प्रीवियस ईयर का 2000 रुपीज. जो पिछले सालों का अनरियलाइज रेंट या एरियर ऑफ रेंट, ये सब चीज़ें अगर हमें रिसीव होती हैं करंट ईयर में, तो हम उसमें एक काम करते हैं, उसमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देते हैं और बाकी पैसा टैक्सेबल हो जाता है. 30% इसका 600 रुपये माइनस कर देंगे, बचेगा 1400 रुपये, वो यहाँ ऐड कर लेंगे. तो यहाँ पे 3900 रुपीज़, ये क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट हो जाएगा. यहाँ पे आ जाएगी टैक्सेबल इनकम.